और 2006 दिसंबर 1992 के बाद पूरे देश में जो भीषण रक्तपात हुआ, मुंबई में जो हाहाकार बचा, मोदी थे उस वक्त, विश्व हिंदू परिषद थी, हिंदू महासभा थी, कौन लोग थे? मिर्ची, बटाटा बड़ा, कैसे कैसे नाम वाले लोग नहीं याद है आपको? बोले भाई विभाजन मुस्लिम लीग ने नहीं कराया, जिन्ना ने नहीं कराया, फिर किसने कराया? बोले हिंदू महासभा ने कराया, हिंदू पक्ष वालों ने किया, कराया, और सावरकर जैसे लोग उसमें जिम्मेदार थे। लो कर लो बात, खान की बात है। मुन्ना खान आपके भी काम आएगी बात आगे टीवी की बहसों में, क्योंकि आजकल तो आदमी बड़ा समझदार हो गया और एआई भी आ गई, उसका नया बवाल है, इसलिए आप ज्यादा सतर्क रह के बोलो। मैं कुछ ऐसे दंगे गिनाए देता हूं जब मोदी जी नहीं थे, भागवत जी नहीं थे, अशोक सिंघल नहीं थे, विनय कटियार नहीं थे। देश में आप किसी भी पीढ़ी के व्यक्ति से पूछें कि 1947 में राष्ट्र का विभाजन किस कारण से हुआ, मुख्य व्यक्ति कौन था, अपराधी उस विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था, तो 100 में 100 लोग एक ही उत्तर देंगे कि पाकिस्तान की मांग को लेकर जिस ढंग का हिंसात्मक माहौल जिन्ना ने तैयार किया देश में, जिस ढंग से कत्लो-गारत मचाई, उसको देखने समझने के बाद इसमें कोई दोहराई नहीं कि उस विभाजन के लिए मूल रूप से जिन्ना ही जिम्मेदार। यह धारणा राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे जाके राष्ट्र के भीतर है। यह धारणा सर्वदलीय धारणा है, सर्वपक्षीय धारणा है। लेकिन अब एक नए इतिहासवेत्ता पैदा हो गए, वो एक नया शोध कर लाए। हालांकि वो ऐसे ऐसे शोध करने के लिए बहुत ज्यादा विवादित रहते हैं जिन शोध का कोई आधार नहीं होता, वो सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। ये मौर्य जी वो हैं जो बसपा भाजपा में रहने के बाद अब सपा में आए हैं। तो जब से सपा में आए हैं तब से उनको हर दिन दैनिक आधार पर नए नए ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ये सारा ज्ञान उनका संदूक में बंद रहा जब तक वो भाजपा की सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के कार्यकर्ता रहे। तब तक वो भाजपा जिंदाबाद करते रहे, राष्ट्रवाद करते रहे। और जब बसपा में थे तब भी आए बाएं साए कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वहां मायावती जी का डंडा बड़ा सख्त होता है। वहां तो वो 2 मिनट में निकाल के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर देती है बेइज्जती की सार्वजनिक घोषणा करते हुए। तो वहां भी स्वामी मौर्य बिल्कुल सीधे चल वाली भाव मुद्रा में रहे। लेकिन जब से सपा में आए हैं लग रहा है कि सारी हसरतें मचलने लगी हैं दिल में। सारे वैचारिक गुबार वो अब निकाल लेना चाहते हैं इस जीवन में, समाजवादी पार्टी के आंगन में कबड्डी खेलते हुए। ये वही मौर्य जी हैं जो कुछ दिन पहले सपा की सांस चोक कर दिए थे ये बोल के कि हिंदू धर्म तो फर्जी है। समाजवादी पार्टी उसको उस रायता को बटोरते बटोरते थक गई। कभी हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल प्रलाप, कभी अयोध्या के संदर्भ में मनगढ़ंत कहानी, और अब आ गए मौर्य जी महाराज भारत के विभाजन पर नया शोध लेकर। बोले भाई विभाजन मुस्लिम लीग ने नहीं कराया, जिन्ना ने नहीं कराया, फिर किसने कराया? बोले हिंदू महासभा ने कराया, हिंदू पक्ष वालों ने किया, कराया, और सावरकर जैसे लोग उसमें जिम्मेदार थे।
लो कर लो बात। ये कहानी ही मौर्य के अलावा किसी को समझ ही नहीं आई आज तक। 75 साल होने को है विभाजन को, तब जाके स्वामी मौर्य को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लिखने पढ़ने के आदमी है तो उनको ये ज्ञान पहले हो जाना चाहिए था, या वो इंतजार कर रहे थे कि मैं अपने राजनीतिक पारी में जब समाजवादी पार्टी का टर्न लाऊंगा, यानी सपा के में मैं जाऊंगा, तब ऐसे सारे सत्य उद्घाटित करूंगा, इसका इंतजार कर रहे थे। फिर ये बात वो बसपा में बोलते, भाजपा में रहे तो बोलते, दोनों सरकारों में मंत्री रहे, नहीं तब नहीं बोले। तब तो मौर्य जी कहते थे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब बसपा में थे नारा लगाते थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ऐसा नारा भी लगाते थे मौर्य जी। और मायावती जी कहीं दिख जाए तो तत्काल दंडवत करते थे उनको। तब वो उन्होंने ऐसा, और जब भाजपा में थे तो जय श्री राम, अब उनके कंठ में जितनी जान है उतनी ऊंची आवाज में वो भी बोलते थे जय श्री राम। हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी उन्होंने तब कभी नहीं की, जानते थे कुर्सी चली जाएगी, मंत्री पद कौन दांव पे लगाए। हिंदू धर्म फर्जी है, ये दुस्साहस भी मौर्य जी ने कभी नहीं किया भाजपा में रहते हुए। अब मौर्य जी को ये एनर्जी आखिर सपा में क्यों मिली, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सपा का आंगन इस ढंग की विचारधाराओं के लिए मुफीद है कि मौर्य जी को लगा कि हाँ यही घर ठीक है, यहां खड़े होकर अपन कुछ भी बोल सकते हैं, या समाजवादी पार्टी के लिए भी बोझ बन गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? दो ही चीजें हो सकती हैं। खान की बात है, मुन्ना खान आपके भी काम आएगी बात आगे टीवी की बहसों में, क्योंकि आजकल तो आदमी बड़ा समझदार हो गया और एआई भी आ गई, उसका नया बवाल है, इसलिए आप ज्यादा सतर्क रह के बोलो। मैं कुछ ऐसे दंगे गिनाए देता हूं जब मोदी जी नहीं थे, भागवत जी नहीं थे, अशोक सिंघल नहीं थे, विनय कटियार नहीं थे, ठीक, केवल कांग्रेस ही कांग्रेस थी, गांव की प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक। नोट कर लेना और घर जाके इनको गूगल में चेक करना तो आपको समझ में आएगा। भागलपुर का दंगा कब हुआ था? मलियाना का दंगा, रुको भाई, हाशिमपुरा का दंगा, भिवंडी का दंगा, ये भारत के माथे पर बड़े कलंक हैं। कौन था उस वक्त शासन में? तब तो ग्राम प्रधान कांग्रेस का, पार्षद नगर चुंगी का मेंबर कांग्रेस का, एमएलए कांग्रेस का, एमपी कांग्रेस का, मुख्यमंत्री कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कांग्रेस का। तब किसके गले पट्टा डाल दूं? बताओ ना भैया। जब भागलपुर में दंगा हो रहा था तो नरेंद्र मोदी थे, जब मलियाना में हो रहा था तो नरेंद्र मोदी थे, जब भिवंडी में हो रहा था तो मोदी थे। और 6 दिसंबर 1992 के बाद पूरे देश में जो भीषण रक्तपात हुआ, मुंबई में जो हाहाकार बचा, मोदी थे उस वक्त। विश्व हिंदू परिषद थी, हिंदू महासभा थी, कौन लोग थे? मिर्ची, बटाटा बड़ा, कैसे कैसे नाम वाले लोग नहीं याद है आपको? छोटा शकील, बड़ा शकील नहीं याद है? डी कंपनी, सी कंपनी, क्या क्या था नहीं? मुन्ना खान साहब, उसमें कोई विश्व हिंदू परिषद का तो नहीं था कार्यकर्ता? मुन्ना खान साहब, अमिताभ जी, मैं पहले भी कहा कि जब दंगे भड़कते तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि दंगे किधर अरे से। अभी आप ऐसी बात बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अब हमने आपको 10 उदाहरण दे दिए, मोदी के जन्म से पहले के भी उदाहरण दे दिए, तो आप करोगे अमिताभ जी मसला ही नहीं, मसला ये है। नहीं, गलतियां थी। जिस राज्य में अगर दंगे भड़कते उस राज्य के मुखिया को सोचना चाहिए, क्योंकि सेकुलर देश है, प्रजातंत्र में हम रह रहे, हमारा अधिकार है एक साथ रहना, भाईचारगी के साथ रहना। अच्छा, अगर कोई भाईचारगी मुन्ना खान साहब, बड़ी अच्छी बात है, एक चीज याद आ गई मुझे। अब तो आपका रिश्ता हो गया
साढ़ू साढ़ू का रिश्ता मानो, भाई भाई का मानो, समझाना मानो, चाहे जो मानो, हो तो रिश्ता गया चतुर्वेदी जी और आपका, ठीक। पीडीए बनी गया, अरे वो इंडिया बनी। सुन लो, एक बात सुन लो, आपने कहा उस राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। राजभर जी पानी पी पे करके गाली देते थे योगी जी, 2013 में, रुक जाओ भाई मुन्ना खान, 2013 में उत्तर प्रदेश ने मलियाना और हाशिमपुरा के बाद सबसे बड़ा दंगा देखा अपने इतिहास में, मुजफ्फरनगर का दंगा। 6 महीने तक पूरा पश्चिम जला, ठीक। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए। कौन था मुख्यमंत्री वहां, कौन था? दिल्ली में कौन था प्रधानमंत्री? वो इंडिया ही था भाई साहब, दोनों इंडिया के थे, मुख्यमंत्री भी इंडिया के थे, INDIA के, और प्रधानमंत्री जी भी आप ही के थे, पार्टी के। मुन्ना खान साहब, अब मैं एक बात नहीं समझ पाता कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हो गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक। जब आप बौद्ध हो गए, नई बात कह रहा हूं, तो बौद्ध के बारे में अच्छा बुरा अध्ययन करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो बुरा है वो और अच्छा कैसे हो, उधर भंते लोगों के साथ बैठो, नहीं कुशीनगर में आसन लगाओ, कपिल वस्तु में योग ध्यान करो। आप हिंदुत्व के पीछे क्यों पड़े भाई? आप क्या लेने देना आप हिंदुत्व का? और अगर आप कह रहे हो नहीं मैं सारे धर्मों का मसीहा हूं, खलीफा हूं, तो फिर शिष्य चतुर्वेदी आपसे जो अनुरोध कर रहे हैं कि जरा जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मजहब है उस पर भी कुछ रोशनी डाल दो। नहीं डाल पाएंगे आप, आपकी टांगे कांपने लगेंगी, हो सकता है डॉक्टर बुलाना पड़े, बेहोश हो जाए, पसीना आ जाए, पल्पिटेशन बढ़ जाए, टेम्पटेशन बढ़ जाए, नहीं बोल पाएंगे। अगर बोल देंगे तो भगवान का नाम लो, सलमान रश्दी जैसा कहीं ना मामला हो जाए। क्या पूरी दुनिया में रश्दी घूम रहे हैं, बचना मुश्किल है। 23 साल बाद भी हमला हुआ, क्या वो तो ग्रह अच्छे थे तो जिंदा बच गए, नहीं तो राम नाम सत्य था। और किसने मारा? मुन्ना खान साहब आप समझो, किसने मारा? उस लड़के ने मारा जब सैटेनिक वर्सेस लिखी थी सलमान रश्दी ने, तब वो लड़का पैदा भी नहीं हुआ था। उसने जाके चाकू और गोली घूस दी। क्या उसने सैटेनिक वर्सेस नहीं देखी? फ्रांस में अभी एक अध्यापक को एक धार्मिक नारे के साथ चाकू मार के मार दिया गया। हमास से क्या हो रहा है दुनिया देख रही है। अगर सब धर्मों पर बोलने का बड़ा मन है मौर्य जी का, ये जिसका भी, तो मैं कहता हूं आइए हम मंच देते हैं, फिर उन पर भी बोलिए, सब पर बोलिए। आप तो हमास की आलोचना नहीं कर सकते मारे डर के कि कहीं हमास वाले ने हमको पकड़ लें और मारना शुरू कर दें। भैया इधर ही रॉकेट गिरे आके लखनऊ, तब ये सब मत करिए। केवल एक बड़े वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस बार बार मत करिए। ये भारत के मन के साथ आप अनाचार कर रहे हैं, इसका राजनीतिक उत्तर मिल रहा है, बहुत राजनीतिक उत्तर है। मैं थोड़ी कड़वी बात बोल देता हूं। आशीष जी को याद होगा जब दंगा हुआ था 2013 का मुजफ्फरनगर का, तो मैंने एक बात कही थी। सोनिया जी गई थी मिलने रिलीफ कैंप में। 2 रिलीफ कैंप थे, 2 तरफ, एक तरफ जाट एक तरफ मुसलमान। मैं सीधे बोलूंगा, अल्पसंख्यक मेजॉरिटी, सीधी बात। एक तरफ मुसलमान और एक तरफ जाट। सोनिया जी से सबने कहा कि दोनों से मिलो। वो केवल मुस्लिम पक्ष में होकर चली आई कैंप में। ऐसे राजनीति करेंगे? ऐसे शासन करना चाहते हैं हिंदुस्तान के माथे पर? ये नहीं चलेगा ना। आपको समदर्शी होना चाहिए था, और आपका कलेजा इतना बड़ा नहीं था, मजबूत नहीं था, तो नहीं जाना चाहिए था। टेलीफोन से पूछ लेती हालचाल,
जिस पक्ष का पूछना था। और आप तब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन थी और आपकी सरकार थी केंद्र में। क्या मैसेज दिया आपने अधिकारियों को? पूछिए, अखिलेश जी गए थे मुजफ्फरनगर, वहां दोनों तरफ के लोगों की आंख से आंसू पोंछने? नहीं। क्यों? मौलाना नजीर को बाई सिक्योरिटी किसने दी? जो दंगों में वांटेड था, जो दंगों में वांटेड था, जिसको एसपी ढूंढ रहे थे, अचानक से एसपी उसको सैल्यूट मारने लगे, बाई सिक्योरिटी दे दी, मुख्यमंत्री निवास बुला के। क्यों? उसके बाद आप कहेंगे कि समदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। ये समदर्शिता के उदाहरण है। ये तो देखना होगा ना। नहीं, जब खिलजी यहां आया, जब नादिर शाह आया, जब एवक आए, टेबक आए, तमाम लोग आए आक्रांता, और उन्होंने रक्त की नदियां बहा दी यहां भारत में, भारत के मान बिंदुओं को ध्वस्त किया, तो भाजपा वाले थे वहां, ये बवाल करा रहे थे? क्या आरएसएस वाले बवाल करा रहे थे? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को जब ध्वस्त किया गया तो क्या प्रोवोकेशन था? क्यों किया गया? किसी ने कोई बवाल किया था? नहीं ना। इसलिए सत्य कड़वा है मित्र, सत्य कड़वा है। और मैं कहूंगा राजनेताओं को ही ये फुलझड़ी, ये चिनगारी के खेल से अलग रहना चाहिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है मित्र। ये मौर्य जी को हो पता नहीं क्या गया। अरे आप में जमीर होता तो आप भाजपा में रहते हुए बोलते ना। हम भी तो आपकी हिम्मत को सलाम करते कि भाई आदमी साहसी है। तब तो आप जय श्री राम बोलते थे, आरती घंटा घुमाते थे। मंत्री बने रहे इसलिए। बहन जी के यहां ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में आप जाके भाषण देते थे, तब ब्राह्मण महान था। अब आपको ज्ञान आ गया, तब क्यों नहीं आया? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा, लेकिन नपना एक होना चाहिए, नपना एक होना चाहिए। स्टालिन के बेटे ने अभी क्या कहा, अभी जो ये वर्ल्ड कप हुआ भारत पाकिस्तान वाला, कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, जय श्री राम के नारे लगाए जनता ने। क्यों भाई, हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता? पाकिस्तान में लगाए, क्या समस्या क्या हिंदुस्तान में नारा लगने से? और खेल के मैदान में नारा लग जाएगा तो खेल के मैदान अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन मुन्ना खान, समस्या यहां पर नहीं है मित्र, समस्या यहां पर है कि स्टालिन के उस लड़के को 2 दिन पहले खेल के मैदान में नमाज पर आपत्ति नहीं हुई। खेल के मैदान में नमाज हो तो सर्वधर्म समभाव, खेल के मैदान में दर्शक जय श्री राम बोल दे तो छीची छीची छीची, ये भाव नहीं चलेगा देश में ना। मैंने बड़े बड़े विद्वानों के वक्तव्य देखे, बोले बताइए कैसे जाहिल लोग हैं, जय श्री राम कर रहे हैं खेल के मैदान में। क्यों भाई, खेल के मैदान में जय श्री राम मना है क्या? अरे हम तो अस्पताल में भी आदमी होता है तो भी राम राम करते हैं उसकी सलामती के लिए। राम तो हमारे उल्लास में है, शोक में है, विषाद में है, अभिवादन में है, प्राण में है। कहां से आप हटाइएगा? इसलिए मैं कहता हूं यह रास्ता खतरनाक है। राजनीतिक मुद्दों पर अपना चौसर खेलिए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करें? आप धर्माचार्य हैं। और लाख टके की बात, जब आप बौद्ध हो गए तो बौद्ध धर्म के बारे में चिंतन मनन करिए। हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए मौर्य जी महाराज। आपकी बेटी अभी एक कथा भागवत में गई थी, आरती कर रही थी, उन्होंने अपनी फोटो भी लगाई। आप बेटी से संबंध तोड़ लेंगे? नहीं ना।
अभी अखिलेश यादव की फोटो आई थी, अखिलेश जी की, नवरात्रि पर दुर्गा पूजा करते हुए। मौर्य जी उस क्या कहेंगे हिंदू देवताओं के बारे में? और अगर यही बात आपने दुनिया के और किसी मुल्क में बोल दी होती मौर्य साहब, तो क्या कहूं, क्या हो जाता। बिना बोले तो हमास हुआ जा रहा है, हमास वाला मामला देख ही रहे हो, है? क्या हाहाकार मचा, और यहां मौर्य जैसे लोग चापे पड़े हैं। इसका प्रतिकार होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर प्रतिकार होने चाहिए। सियासत वाले सियासत जाने, लेकिन देश को, मौर्य जैसे लोगों को ये हिदायत देनी चाहिए कि आप अपनी सीमा के भीतर रहें। धन्यवाद।